तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं, किद्दां हाल चाल? सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। इंडिया की एयरलाइन जो क्रैश हुई है उसके बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस आ रही है। हर लोग पोस्ट डाल के कमेंट्स कर रहा है ये एयरलाइन अच्छी नहीं है, ऐसे तो होना ही था, मैंने भी देखा ऐसे हो रहा था, उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी, उनके उनके साथ ये हो गया। बहुत लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों को ये नहीं पता कि हमारी इंडिया ऐसी एयरलाइन नहीं है जो इतनी ज़्यादा गंदी सर्विस दे रही है और इतने ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत निंदन जो घटना हुई है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरी थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। क्या उनकी क्या गलती थी, क्या हुआ उनके साथ? क्योंकि ये बात एक ये भी है कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। ये एक इंसिडेंट था, ये सिर्फ जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, तो इसमें किसी को हम पूछ नहीं सकते कि एयर इंडिया ऐसी है, एयर इंडिया वैसी है। क्योंकि ये हादसा जो बहुत ही माड़ा हुआ, क्योंकि 200-250 के आसपास लोगों की जाने गई है। ये बहुत ही दुखदायक घटना है, आप जैसे आप कह सकते हो इसको। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे भी हो सकता है, ना ही होना चाहिए कभी भी। और ऐसे ये है कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। उस फ्लाइट में से जिसका इतना बुरा हाल हुआ है, उसमें से एक आदमी बच गया। अब वो क्या बोलेगा कि एयर इंडिया तो बहुत अच्छी है, जिसमें से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्रैश हो गया प्लेन, मैं सिर्फ बच गया, उसमें कुछ अच्छी चीज होगी इसलिए मैं बच गया। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ही इंडियन लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं नीचे। आप देखना, कोई भी वीडियो डाली होगी तो उसके नीचे कमेंट देखना, जैसी बहुत सारी पोस्टें आपको मिल जाएगी जो डाली होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब जो पूरे दुनिया में एयरलाइन चल रही है, इंडिया बहुत पीछे है। जो भी क्रैश हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो क्रैश हो रहे हैं वो अमेरिकन है, अमेरिकन एयरलाइन है। लेकिन आपने कभी देखा है कि वो लोग अपने देश के बारे में, अपनी एयरलाइंस के बारे में ऐसे पोस्ट डाल रहे होंगे या कमेंट्स कर रहे होंगे नीचे? कभी नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ प्लीज आप भी ऐसा मत किया करो, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता ना। अगर ऐसा किसी को पहले पता हो तो वो ऐसा ना ही करे। ये सिर्फ भगवान की मर्जी है, उसी के बिना आपको सबको पता है कि पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोच सकते हो 800 से ज्यादा अभी तक 70-80 सालों में 700 800 से ज्यादा अमेरिकन एयरलाइन क्रैश हुई है। जैसे आप सोच सकते हो कि सालाना औसतन 11 से 12 हादसे एवरी ईयर होते हैं। तो आप सोच सकते हो अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है, कितनी उसकी ज्यादा पहुंच है, फिर भी। और दूसरे नंबर पे ऐसे ही रूस है। रूस की भी एयरलाइन सबसे ज्यादा वहां पे क्रैश हुए उनके, और उनकी 500 से अधिक जो हुए अभी तक, 500 से ज्यादा कर दिए उन्होंने भी 70-80 सालों में अब तक। तो अभी आप सोच सकते हो कि ये दो ऐसी कंट्रियां हैं, ये ऐसे देश है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी वहां पे हो रहे हैं। मैं कवर अप नहीं कर रहा, जो हुआ बहुत गलत हुआ, सबको पता है, बहुत दुख दे हुआ। लोगों के जो वीडियोस आ रहे हैं उनके रिश्तेदारों के, वो देखे नहीं जा रहे हैं। दिल देने वाली घटना हुई है जो भी हुई है। लेकिन फिर भी अपने लोग जो कमेंट करते हैं ये वीडियो में, इसलिए उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशल। और उसके बाद कनाडा में हुए 191, और उसके बाद ब्राजील में हुए 190, और उसके बाद कोलंबिया में हुए 184, और उसके बाद यूके में 110 हुए, और उसके बाद इंडोनेशिया में 106, और उसके बाद फ्रांस में 105, और उसके बाद मेक्सिको में 102। तो हमारा इंडिया 10वें नंबर पे आता है जिसमें ऐसे क्रैशेस हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ये सब लोग नहीं अपने देश के बारे में कोई वीडियो डालते, क्यों कोई कमेंट नहीं करता। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं मैं इस एयरलाइन में नहीं जाऊंगा, ये सेफ नहीं है, ये सर्विस अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो पहले नंबर पे सेफ एयरलाइन है वो है एयर न्यूजीलैंड। वो सबसे सेफ है। तो आप, मैं देखता हूँ जो बोलते हैं हम ऐसे नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें सेफ्टी नहीं, तो आप देखते हैं आज से आप एयर न्यूजीलैंड में जाते हैं या नहीं जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन कंतास। कंतास दूसरे नंबर पे है, जो सबसे अच्छी एयरलाइन मानी गई है। और तीसरे नंबर पे 3 एयरलाइन है, इमिरेट्स है, कैथ पैसिफिक, और तीसरी है कतर एयरलाइन। ये तीनों एयरलाइन तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे विर्जिन, विर्जिन एयरलाइन है, चौथे नंबर पे है। और जो 5वें नंबर पे है वो है एतिहाद एयरलाइन। ये 5 एयरलाइन 5 नंबर की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन है। तो आप देखते हैं, आप इनमें से सफर करते हो या फिर आप जब टिकट अपनी बाय करते हो
तो आप ये देखते हो कि सबसे सस्ती टिकट कौन सी है और सबसे ज़्यादा वेट लेके जाने वाली टिकट कौन सी है। तो ये बात है कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो माड़ी है, वो खराब है। हाँ, सर्विस को लेके बोल सकते हैं कि इसकी सर्विस अच्छी नहीं है और इसकी ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ऐसा कोई भी एयरलाइन को चाहे जितनी निकम्मी चाहे वो लास्ट नंबर पे आएगी, पर वो एयरलाइन ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी एयरलाइन क्रैश हो जाए। ये सिर्फ ऊपर वाले की देन होती है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप इतने एयरलाइन में इतने पैसेंजरों में से सिर्फ एक को बचा लिया है, तो उसके अलावा कोई शिप भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के अलावा। तो जैसे कि अब मैं भी आया था, एतिहाद एयरलाइन से आया था अभी, जर्मन से, फ्रैंकफर्ट से मेरी एयरलाइन थी। तो वो रनवे से 2 बार वापस आई। पहले रनवे पे गई तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने मैकेनिक को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, तो उसने आधा घंटा फिक्स करने को लगाया उसको। फिर से वो रनवे पे टेक ऑफ जाने के लिए लेके गए, फिर नहीं हुई टेक ऑफ। पायलट ने साफ साफ बोल दिया कि ये उड़ने के लायक नहीं है, मैं इसके साथ टेक ऑफ नहीं करूंगा। तो हमें फिर से उन्होंने इमिग्रेशन से, एयरफोर्स से बाहर निकाल के हमें रूम्स दिए, दूसरे दिन हमारी फ्लाइट करवाई। यही होता है कि अगर उनको पता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम, उन्होंने टेक ऑफ नहीं की। तो अगर किसी को भी पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम हो, कभी नहीं चाहेगा कि हमें फ्लाई करना चाहिए। सो प्लीज प्लीज दुआ करना कि आगे से कभी भी किसी भी एयरलाइन में, किसी भी देश में कभी ऐसा ना हो। क्योंकि लोग जाते हैं, अपने दिल में उनके बहुत मंजिलें होती है, बहुत कुछ होता है। जब ऐसे कुछ हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी होती है। तो प्लीज प्लीज, अगर आपको भी इसके बारे में कुछ भी विचार होगे या कुछ भी कहना होगा, तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इंडिया की कौन सी नंबर पे एयरलाइन आती है सबसे सेफेस्ट में, तो इसके बारे में आप प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आप गूगल करके चेक करके प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।